हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले की अगर वीडियो की हम बात करें तो इससे पहले आपके चैप्टर नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी न्यूमेरिकल थे, वो सारे के सारे पार्ट वाइज वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। तो ध्यान से देखिएगा, चैप्टर नंबर 2 के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सब आपको बेहतर ढंग से समझ में आएंगे अगर चैप्टर नंबर 1 के वीडियो आप सही से अच्छे से देखें तो। ठीक है, और अगर कोई नहीं भी देखा है तो थोड़ा फोकस करके देखोगे तो सारी चीज़ें प्रॉपर ढंग से समझ में आएंगी। बस आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, जिससे कोई भी डाउट आपको किसी भी स्टेप पर ना रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला न्यूमेरिकल। ठीक है, क्वेश्चन है कि 5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम तथा -3 इंटू 10 की पावर -8 कूलम, यानी कि दो बिंदु आवेश दिए गए। क्या चीज? Q1 बराबर आपको दिया गया 5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम एंड Q2 इक्वल टू दे दिया है -3 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। ठीक, अब कह रहा है कि दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो 16 सेंटीमीटर है। यानी कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे आपका आवेश Q1 है और यहाँ पे आपका आवेश Q2 है। ठीक है, ये Q1 है और ये Q2 है। इनके बीच की जो दूरी है बच्चों वो है कितनी? 16 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल है 16 सेंटीमीटर। ठीक, अब आगे देखो, कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान शून्य होगा? अनंत पर विभव शून्य लीजिए। ठीक है, ये हिंट में दिया है तो हमें हिंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बात समझ में? हमें हिंट से कोई मतलब नहीं। वैसे भी इनफाइनाइट पे अगर देखा जाए तो इनफाइनाइट पर वैद्युत विभव शून्य होगा। क्यों? क्योंकि अगर वैद्युत विभव की परिभाषा देखी जाए तो फार्मूला देखा जाए तो क्या होता है? 1/4πε0 Q बटे R। आर का मतलब यहाँ पे जो अनंत है, अनंत का मतलब क्या? यानी आर का जो मान रखा जाएगा वो इनफाइनाइट रखा जाएगा, और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? 1/0, जीरो चला जाएगा ऊपर तो सब कुछ हो जाएगा जीरो। ठीक है, बात समझ में आई? और वैसे भी v एट इन्फिनिटी अगर कर दोगे तो ये कितना मिलेगा? जीरो। कैसे जीरो मिलेगा वो देखिए, इसकी जगह इनफाइनाइट रखोगे। इनफाइनाइट का क्या मतलब होता है भाई? 1/4πε0 Q/1/0। अब ये जीरो ऊपर चला जाएगा, इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/0, तो ये जीरो ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ से हटकर कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे जीरो। अब जीरो का किसी भी संख्या के साथ अगर गुणा होगा तो यानी कि जीरो के साथ जो भी टकराया वो क्या बन गया? जीरो। तो टोटली कितना आ गया? जीरो। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है। खैर, इस बात को जाने दीजिए। अच्छा, रेड कलर दिख नहीं रहा क्या? कलर चेंज कर दें? चलिए चेंज कर देते हैं, पिंक येलो ले लेते हैं। येलो दिखता ना सही से? चलिए, तो हम मान लेते हैं भाई, मान लेते हैं। देखिए क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए एक बार। दो बिंदु आवेश दिए हैं Q1 और Q2। Q1 का मान दिया है 5 × 10⁻⁸ कूलम, Q2 का मान दिया है -3 × 10⁻⁸ कूलम। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच की जो दूरी है, इन दोनों को बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 16 सेंटीमीटर। पूछ रहा है इन दोनों रेखा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसके किस बिंदु पर विभव का मान शून्य होगा, यही चीज पूछ रहा है। तो हम मान लेते हैं, माना बिंदु C पर, माना बिंदु C पर विभव का मान शून्य होगा, विभव का मान शून्य होगा। और वैसे भी अगर देखा जाए बच्चों तो ये आपका पहला आवेश, ये आपका दूसरा आवेश, यानी कि बहुत से आवेशों के कारण जो हमने आपको वैद्युत विभव का फार्मूला बताया था, क्या बताया था भाई? B = V1 + V2 + V3 + अप टू सो ऑन। जितने भी आवेश हैं हमारे, अगर n आवेश हैं तो n आवेशों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसी फार्मूले का यूज करेंगे। अब एक बार इस आवेश Q1 के कारण इस बिंदु पर C पर विभव निकाल लेते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना आवेश Q1 से C की दूरी कितनी है भाई? x।
यानी कि अगर यहां से लेके यहां तक टोटल हो गया हमारा x, तो ये कितना हो गया, टोटल 16 है तो 16 में से x घटा दो तो ये हो गया 16 माइनस एक्स। ठीक है, बात समझ में आई। अब इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकाल लेते हैं। तो Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर, सॉरी बिंदु C पर वैद्युत विभव, बिंदु C पर वैद्युत विभव कितना होगा भाई, वैद्युत विभव मान लेते हैं 1 वाले आवेश के कारण ये होगा V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे यहां से इसकी दूरी क्या हो जाएगा x। अब Q1 का मान रख लो तो इसका मान 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 का मान कितना भाई, गुणे 5 गुणे 10 की घात -8 बटे x। ठीक, अब दूसरा निकाल लो। Q2 आवेश के कारण बिंदु C पर विभव, Q2 आवेश के कारण बिंदु C पर विभव, तो अगर बिंदु C पर विभव देखा जाए तो क्या हो जाएगा हमारा V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे इनके बीच की दूरी कितनी है 16 माइनस एक्स, तो ये हो गया 16 माइनस एक्स। ठीक, अब यहाँ पे मान रख लो सबका। और Q2 कैसा है भाई, Q2 हमारा नेगेटिव है तो मान रखा जाता है। चलिए देखते हैं, 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे -3 गुणे 10 की पावर -8 बटे इनके बीच की दूरी कितनी है 16 माइनस एक्स। ठीक, बात समझ में आई। और आवेश, ठीक है, यानी कि जो वैद्युत विभव वाला है वहां पे आवेश नेगेटिव है तो नेगेटिव में रखा जाता है। ये चीज हम आपको बता चुके, कारण क्योंकि जो वैद्युत विभव है ये हमारी कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, अगर ये सदिश राशि होती तो माइनस के कारण दिशा बदल जाता और फार्मूले में हम माइनस कंसीडर नहीं करते, बशर्ते क्या होता, प्लस की जो डायरेक्शन थी उसके अपोजिट इसके हम डायरेक्शन बना देते। ठीक है, बता देते। ठीक, लेकिन ये जो है हमारी अदिश राशि है तो इसलिए जो है यहाँ पे माइनस, अगर आवेश हमारा माइनस में है तो विभव भी नेगेटिव में आएगा, अगर आवेश पॉजिटिव में है तो विभव पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। लेकिन प्रश्न के अनुसार हम क्या मान चुके हैं भाई, बिंदु C पर विभव का मान 0 है। ठीक है, बिंदु C पर कुल विभव कितना हो जाएगा, बिंदु C पर कुल परिणामी विभव या परिणामी विभव लिख सकते हो, कुल मत लिखो, परिणामी विभव V इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई V1 प्लस V2। ठीक है, परंतु C पर विभव का मान क्या है, 0 है, परंतु C पर विभव का मान 0 है। क्या है, 0 है। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, यानी कि ये इंप्लाइज करेगा V1 प्लस V2 इक्वल टू 0, V1 प्लस V2 इक्वल टू 0, या ये इंप्लाइज कर देगा V1 इक्वल टू माइनस V2, V1 इक्वल टू माइनस V2। अब V1 और V2 का मान रखो यहाँ पे। ठीक, चलिए, तो क्या निकल के आया था, V1 इक्वल टू माइनस V2। V1 का मान कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 गुणे 10 की घात -8, सॉरी मान तो हम पूरा रख ही चुके हैं ना, मान पूरा रख ही चुके हैं। इसका मान कितना 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 5 गुणे 10 की घात -8 बटे इनके बीच की दूरी x थी, और ये माइनस इसका मान कितना है भाई, इसका मान 9 गुणे 10 की घात 9 और गुणे -3 गुणे 10 की घात -8। ठीक, और बटे 16 माइनस एक्स, कितना 16 माइनस एक्स। ठीक, बात समझ में आई। अब देखिए ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो कितना हो गया इधर 9 गुणे 10 की घात 9 और गुणे 5 गुणे 10 की घात -8 इक्वल टू यहाँ बटे x इक्वल टू 9 गुणे 10 की घात 9 और गुणे 3 गुणे 10 की घात
-8/16 -x। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 10 की पावर -8, 10 की पावर -8 कैंसिल, यहाँ मिल गया 5/x बराबर 9/16 -x, 9/16 -x। ठीक, अब तिरछा गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा करोगे, 5 × 16 - x बराबर 9 × x, तो ये कितना होगा, 16 × 5 = 80 -5x = 9x। तो ये 9, ठीक है, ये यहाँ पे जो x है इस सबको एक साथ, x वालों को एक साथ कर लो, बाकी जो जिसमें x नहीं उसको अलग कर लो। तो ये क्या है, -5 इधर ले जाएंगे, +5 हो गया, तो 80 = 9x + 5x। ठीक है, 9 5 कितना हो जाएगा भाई, 9 5 कितना, 14, 80 = अरे सॉरी बच्चों, सॉरी, यहाँ पे आपका 5 बचा हुआ है, यहाँ पे 3 बचा हुआ है, ओहो, यहाँ पे 3 बचा हुआ है। ठीक है, तो 9 की जगह हमारा क्या होगा, 3 होगा। ओहो, 3x, देखिए भाई ये तो पूरा कट गया है ना, 9 × 10 घात 9, 9 × 10 घात 9, ये पूरा कैंसिल हो गया, 10 घात -8, 10 घात -8 कैंसिल हो गया, यहाँ 5 बचा, यहाँ 3 बचा। ठीक है, तो ये इधर गया 3x हो गया, 3x हो गया, ये 3x + 5x। ठीक, 3x + 5x टोटल कितना हो गया, 8x। तो ये इंप्लाइज करेगा x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 80 है, तो 80 में 8 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 8 इसके साथ गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो 8 × 8, 8 × 80, तो x बराबर कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। x बराबर क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर। यानी कि आवेश Q1, और Q1 का मान कितना है, 5 × 10 घात -8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव का मान 0 होगा, विभव का मान 0 होगा। ठीक है, अब बात समझ में आ गई बच्चों, बोलो हाँ या ना। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। या हो सकता है कि आंसर में ऐसा लिखा हो कि दूसरे वाले वाला आवेश कितना भाई, हमारा दूसरा वाला जो आवेश है वो -3 × 10 की घात -8 कूलाम है, उससे अगर देखोगे तो इधर 10 है, तो यानी कि 16 - 10 करोगे 6 सेंटीमीटर। दूसरे वाले आवेश की तरफ से देखोगे तो कितनी दूरी पर, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव का मान 0 होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया बच्चों, बोलो जल्दी हाँ या ना। ठीक है, पहला क्वेश्चन सबको अच्छे से प्रॉपर ढंग से समझ में आया। ठीक है, पहला क्वेश्चन बेटा सभी को समझ में आ गया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए भाई, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषष्ठभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। षष्ठभुज के केंद्र पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। एक समषष्ठभुज है, तो बना लो भाई समषष्ठभुज। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक समषष्ठभुज है। यहां पे आवेश कितना है, इसका नाम दे देते हैं। ये बिंदु A है, B है, C है, D है, E है, F है। ठीक है, और सबकी दूरी कितनी है भाई, 10 सेंटीमीटर। ठीक, 10 सेंटीमीटर। ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, यहो 10 सेंटीमीटर है, और यहो 10 सेंटीमीटर। सबके सब कितने हैं, 10 सेंटीमीटर। इसका जो केंद्र होगा, यहाँ कहीं इसका केंद्र होगा। ठीक है, यानी कि सामने से सामने वाली भुजा को मिला दो, मिलाने पे जो इसका कटान बिंदु होगा वही उसका क्या होगा भाई, केंद्र होगा। देखिए इसको अगर हम यहाँ से मिला दें, फिर इसको यहाँ से मिला दें, फिर इसको यहाँ से मिला दें। ठीक है, तो यही इसका क्या होगा, केंद्र होगा, यही सेंटर होगा।
अब ये मान लेते हैं सेंटर क्या है, O है। बिंदु O पर जो है वैद्युत विभव का मान पूछ रहा है, बिंदु O पर परिणामी विभव। ठीक, हर एक बिंदु पर जो आवेश है, ठीक है, यहां पर कितना है 5 माइक्रोकूलम, यहां पर कितना है 5 माइक्रोकूलम, यहां भी 5 ही माइक्रोकूलम है, यहां भी 5 ही माइक्रोकूलम, यहां भी 5 माइक्रोकूलम आवेश है, और यहां भी 5 माइक्रोकूलम आवेश, हर जगह 5 माइक्रोकूलम आवेश। ठीक, तो अब सारे के सारे आवेश हमारे पॉजिटिव हैं। ठीक है, बिंदु O पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, विभव का मान ज्ञात करना है। अच्छा, एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर समषष्ठभुज हैं तो समषष्ठभुज के केंद्र से उसके शीर्षों की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। समषष्ठभुज के केंद्र से शीर्षों की जो दूरी होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, बात समझ में, कैसे बराबर होती है, ध्यान से देखिए। देखिए, जो समषष्ठभुज होता है उसके भुजाओं के मध्य कितने अंश का कोण बनता है, 120। कितने अंश का, दो भुजा के बीच कितने अंश का कोण बनता है, 120। ठीक, और इसके जो विकर्ण होते हैं, ये जो हम मिलाए हुए रेखा, ये एक समद्विभाजित करती, क्या करती है, सम, यानी कि 60 इधर बनेगा तो 60 इधर बनेगा, तो ये तीसरा वाला भी तो 60 ही हो जाएगा। तो ये कैसा त्रिभुज बन जा रहा है, एक समबाहु त्रिभुज। कितने, 1 2 3 4 5 6, तो समषष्ठभुज में 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। अगर समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो ये दूरी भी 10 सेंटीमीटर ही होगी, ये दूरी भी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो इसकी हर एक साइड, ठीक, A B C D E F एक समषष्ठभुज है, एक समषष्ठभुज है, समषष्ठभुज है। अतः OA इक्वल OB इक्वल OC इक्वल OD इक्वल टू OE इक्वल टू OF बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर। सब के सब कितने होंगे, 10 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, तो चलिए, जब दूरी मिली गई है तो अब विभव का मान निकाल लेते हैं। ठीक, तो बिंदु O पर विभव कितना हो जाएगा, फार्मूला अप्लाई करो। क्या फार्मूला होता है, कई सारे आवेशों के कारण किसी पर्टिकुलर बिंदु पर जो विभव का मान होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाता है, और हो जाता है Q1 बटे R1, Q2 बटे R2, Q3 बटे R3। तो Q बिंदु A पर आवेश कितना है, मान लेते हैं QA है, QA बटे OA प्लस QB बटे OB प्लस प्लस QC बटे OC प्लस QD बटे OD प्लस QE बटे OE प्लस QF अपान OF। ठीक, अब यहां पे हम देख रहे हैं कि हमारे जो आवेश हैं QA, QB, QC, QD, ये सब के सब आपस में क्या हैं, बराबर है। ठीक है, QA, QB, QC और QD ये सब के सब आपस में कितने हैं, बराबर है। यही देखो दिया हुआ है ना, QA इक्वल QB, देखो यही चीज लिखा हुआ है, देखो 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, QC इक्वल QD, QE, QF, ये सब के सब कितना है, 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो जब सब के सब आपस में 5 माइक्रोकूलम है और सारी दूरी आपस में बराबर है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसकी जगह 5 माइक्रोकूलम बटे 10, ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो तो 10 घात -2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ भी 5 माइक्रोकूलम बटे 10 गुणे 10 घात -2 प्लस 5 माइक्रोकूलम बटे 10 गुणे 10 की घात -2 प्लस 5 माइक्रोकूलम बटे 10 गुणे 10 की घात -2 ठीक है, प्लस 5 माइक्रोकूलम बटे 10 गुणे 10 की घात -2 प्लस कितने हुए, 6 हो गए, 1 2 3 4 5, और ये 5 माइक्रोकूलम बटे 10 गुणे 10 की घात -2।
ठीक है, ये हो गया। अब सब के सब आपस में क्या है, बराबर है। तो कोई भी चीज अगर हम 6 बार जोड़े या सीधे उसमें 6 से गुणा कर दें तो दोनों का मान एक ही आता है, ठीक है। तो अब इसमें हम सीधे 6 से कर दे रहे हैं गुणा, तो कितना हो गया, v = हो गया 1/4πε0 इंटू 6 इंटू 5 माइक्रोकूलम और बटे 10 गुणे 10 की घात -2। अब जो ये माइक्रोकूलम है इसको आप कूलम में बदल लो। तो कूलम में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 1 माइक्रोकूलम में 10 की घात -6 कूलम होता है। तो यहीं रख देते हैं इसका मान 10 की पावर -6 अपान 10 इंटू 10 की पावर -2। तो ये देखिए 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 2 1 के 2, 2 दूनी 3, ठीक है, 2 3 6। इसका मान कितना होगा भाई, इसका मान 9 गुणे 10 की घात 9 और गुणे यहाँ कितना बचा, एक 3 बच रहा और गुणे 10 की घात -6 बच रहा। नीचे कितना, 10 की घात -2, 10 घात -2 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 घात +2, 10 घात -2 ऊपर गया कितना, 10 घात +2, ठीक। तो ये 9 त्रिक हो गया 27 गुणे 10 की घात 9 और गुणे 10 की घात यहाँ -6 है और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 की घात +2। अब सबको सॉल्व कर लो, 9 2 11, 11 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। 11 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 27 गुणे 10 की घात कितना, 11 में से 6 गया तो प्लस का 5, इतना वोल्ट का जो है वो विभव होगा, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, सो नहीं रहे हैं, आओ, अब सो नहीं रहे हैं भाई, वीडियो शूट कर रहे हैं, आराम से आओ, ठीक। ओके, बात समझ में आई बच्चों। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है बच्चों। देखिए क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अव्यवस्थित दो बिंदुओं A एवं B पर आवेश 2 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम है। यानी कि हमारे पास A और B दो बिंदु हैं। मान लेते हैं बिंदु A यहाँ कहीं है और बिंदु B यहाँ कहीं है, ठीक है। इन दोनों पर एक पे 2 माइक्रोकूलम का आवेश यहाँ है और एक पे -2 माइक्रोकूलम का आवेश यहाँ है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक। बात समझ में आ गई। अब पूछ क्या रहा है कि निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। समविभव पृष्ठ का मतलब एक ऐसा बिंदु, एक ऐसे पॉइंट की हमें तलाश है कि जिस पर, ठीक है, यानी कि एक ऐसी रेखा की हमें तलाश है, एक ऐसी पृष्ठ की तलाश है जिस पर स्थित हर एक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान क्या हो, 0 हो। वैद्युत विभव का मान क्या हो, 0 हो, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि किस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 0 होगा या इसका समविभव पृष्ठ क्या होगा। यहां पे ध्यान से देखो, एक प्लस क्यू आवेश है, दूसरा -q, यानी कि ये +q हो गया, ये -q, ये दोनों का मान बराबर है, ठीक है। दोनों का मान आपस में क्या है, बराबर है। 2 माइक्रोकूलम यहाँ है, -2 माइक्रोकूलम हो गया, दोनों आपस में बराबर है। तो जब दोनों आपस में बराबर हो गए तो क्या निर्माण कर लिए, ये एक टाइप के वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं। हालांकि अगर बीच की दूरी काफी स्मॉल होती तब वैद्युत द्विध्रुव बनता है, लेकिन बीच की दूरी स्मॉल है नहीं। लेकिन फिर भी अगर कॉन्सेप्ट आप देखो तो ये क्या होगा, आपका एक वैद्युत, कब तक लौटेंगे सर, ठीक है। तो ये आपके एक टाइप के बन है वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव के किस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 0 होता है, निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति के लिए इसका जो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट से लंब, ठीक है, सेंटर पॉइंट से हम इस पे अगर क्या करें, लंब ड्रा करते हैं, यानी कि इसके लंबवत अगर हम रेखा खींचते तो उस रेखा पर स्थित हर एक बिंदु पर क्या होगा, वैद्युत विभव का मान 0 होगा। यानी कि निरक्षीय स्थिति के हर एक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 0 होगा। और इसका सेंटर कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। तो AB के मध्य बिंदु पर अगर हम कोई, AB के मध्य बिंदु पर अगर हम AB से 90 अंश की कोण बनाती हुई कोई रेखा खींच देते हैं तो उस रेखा पर स्थित हर एक बिंदु क्या होगा, या उस हर एक बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो पूरा क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा।
ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। बात समझ में आई? बोलो, आसान है क्वेश्चन, ट्राई करोगे, कर सकते हो? बोलो। बोलो बच्चों, ट्राई कर सकते हो? बोलो। चलिए छामी बता देते हैं, कैसे सॉल्व करके बता दें या भाषा के रूप में? चलिए लैंग्वेज के रूप में बता देते हैं, ठीक है। ए बी एक ये ए बी, ठीक है, पर क्या लिखोगे यार, ए बी मत लिखो, एक तरीके से ये निकाय बन रहा है, एक सिस्टम बन रहा है, ठीक है। यहां हम देख रहे हैं दो समान व विपरीत, दो समान व विपरीत प्रकृति के आवेश, प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। कैसे हैं? रखे गए हैं, ठीक है। जिसके कारण हमें समविभव या इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के किसी भी बिंदु पर समविभव पृष्ठ का मान ज्ञात करना है या समविभव पृष्ठ हमें बताना है। तो अगर हम समविभव पृष्ठ की बात करें तो समविभव पृष्ठ होता क्या है? समविभव पृष्ठ क्या है कि वह पृष्ठ जिस पे स्थित या जिसके हर एक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान क्या हो? समान होता है, ठीक है। बात समझ में आई? रखे गए हैं। अतः दोनों आवेशों को, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर खींचा गया अभिलंब समविभव पृष्ठ होगा। खींचा गया अभिलंब समविभव पृष्ठ का कार्य करेगा या समविभव पृष्ठ होगा, कार्य करेगा, ठीक है। क्योंकि AB के मध्य बिंदु पर विभव का मान शून्य होगा। कैसे शून्य होगा उसको भी यहां पे आप दिखा दीजिए। वन अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू का मान 2 × 10⁻⁻6 अपान 0.03, ठीक है, सेंटीमीटर है ना। इसको दो पार्ट में बांटोगे तो कितना हो जाएगा भाई? अगर बिंदु वो देखा जाए तो इधर 3 सेंटीमीटर और इधर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और 3 सेंटीमीटर को चलो कोई बात नहीं, सेंटीमीटर इसको कैसे लिखते हो? 3 × 10⁻⁻²। दूसरा वाला आवेश क्या है? माइनस। तो इस आवेश के कारण जो भी होगा यहाँ माइनस हो जाएगा। 2 × 10⁻⁻6 बटे 3 × 10⁻², ठीक है। तो इनको सॉल्व करोगे, ये दोनों बराबर है, घट गया, कितना हो गया? 0, ठीक है, 0। अतः इस पर जो रेखा हम खींच रहे हैं 90 अंश की जो कोण बनाती हुई ये जो रेखा है, इसके हर एक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। यही हमारा क्या होगा? समविभव पृष्ठ होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब अगला कह रहा है कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समविभव बी वाला पार्ट, समविभव
पृष्ठ पर विभवांतर का मान शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। अर्थात डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता है? 0। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में जो संबंध होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा आर इक्वल टू क्या होता है? ई। तो ई इंटू डेल्टा आर बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा वी। और डेल्टा वी क्या है हमारा? शून्य है, तो ई इंटू डेल्टा आर बराबर 0। तो ई बराबर 0, अर्थात क्या मिल गया? समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ई का मान शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। तो जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही शून्य है तो दिशा का क्या मतलब? दिशा का कोई मतलब नहीं। ठीक है, अतः ई की दिशा क्या होगी भाई? जब वैद्युत विभव का मान शून्य है तो दिशा हमारा क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। अतः ई की दिशा जो हमारा ए बी है, ठीक है, जो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो भुजा थी ए बी, ठीक है, जो भुजा थी ए बी, ठीक है, ए बी से गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र समतल के हमेशा लंबवत होगा। वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा ए बी, ठीक है, ए बी समतल के लंबवत होगा। ए बी समतल के लंबवत होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक, अगर वैद्युत क्षेत्र का मान कहीं पे 0 आ रहा है डेल्टा वी की वजह से, ठीक है, डेल्टा वी की वजह से अगर हमारा क्या है 0 आ रहा है तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो हमेशा जो है क्या होगी? लंबवत होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ई डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है ना, तो ई डॉट यानी कि ई कोस थीटा, और कॉस कितने का मान 0 होता है? 90 का मान 0 होता है, तो लंबवत होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पे। यहां तक सबको समझ में आ गया बच्चों? बोलो जल्दी। यहां तक सभी को प्रॉपर ढंग से समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर इतने कूलाम का एक समान रूप से आवेश वितरण है। गोले के अंदर, गोले के बाहर, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर अव्यवस्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ठीक, तो अगर आपको गॉस के नियम का अनुप्रयोग याद हो तो कोई भी अगर आपका गोला है, ठीक है, तो चालक गोला कैसा गोला है? ये गोला कैसा है बेटा? चालक। तो चालक गोले को जो भी आवेश दोगे वो कहां जाएगा? इसके पृष्ठ पर जाएगा। कहां जाएगा? इसके पृष्ठ पर। ठीक, तो अगर चालक गोले के आवेश जो है उसके पृष्ठ पर है, यानी अंदर कोई आवेश नहीं, शून्य है, तो अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सीधे सीधे शून्य हो गई। ठीक, अब इसके पृष्ठ पर वैद्युत, अगर इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है तो इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है 1/4πε0 Q बटे कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक, और इससे अगर आर दूरी पर कोई बिंदु P हो तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, अब सारी चीजें आपको दिया हुआ है। स्मॉल आर का मान कितना दिया भाई? स्मॉल आर बराबर आपको 18 सेंटीमीटर दे रखा है और कैपिटल आर बराबर आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, और Q का मान जो है आपको कितना दिया है? 1.6 × 10⁻⁷ कूलम दिया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बोलो ये क्वेश्चन बेटा आप सॉल्व हो जाएगा। सब कुछ हमने बता दिया है। ठीक है, यही फार्मूला लगेगा। ठीक है, ये गोले के ठीक बाहर का फार्मूला है, गोले के ठीक बाहर। ठीक है, और 18 सेंटीमीटर की दूरी पर
ठीक है। 18 सेंटीमीटर की दूरी के लिए क्या करोगे, यही जो आर है, स्मॉल आर है, इसी का मान क्या करोगे, कैपिटल आर रख दोगे। ठीक है, ये जो कैपिटल आर है इसका मान क्या करोगे भाई निकालना। देखो 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना, तो आर का मान इस बार 18 रख दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में। तो चलिए गोले के ठीक बाहर हो गया, और 18 सेंटीमीटर की दूरी वाला, 18 सेंटीमीटर की दूरी पर ई का मान जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब सब मान देखो यहाँ दिया होगा। ठीक, अब बस मान रखना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, होमवर्क में। सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कितना आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट अगला है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र के बीच वायु भरा है। ठीक है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता 8 पिको फैरड है। ठीक, यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए और इनके बीच 6 परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए, कितने का, 6 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया, इनकी धारिता क्या हो जाएगी। तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता का फार्मूला होता है वो होता है, क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। ठीक, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, और इसका मान दे रखा भाई 8 पिको फैरड। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है कि इसके बीच अगर हम क्या करें, बीच की जो दूरी है, यानी कि ये जो दूरी है डी डैश इक्वल टू हम क्या कर दें, d/2 कर दें। ठीक है, इनके बीच की दूरी, ये जो समांतर प्लेट है इस, ठीक है, ये समांतर प्लेट संधारित्र है, ये प्लेटों के बीच की दूरी होती है, इसके बीच की दूरी अब आधी कर दे रही है, यानी d डैश। तो इसकी धारिता, नई धारिता c डैश बराबर क्या हो जाएगा, और इसके बीच के परावैद्युतांक का एक माध्यम भर दे रहे हैं। ठीक है, तो नई धारिता c डैश बराबर क्या हो जाएगा, k एप्सिलॉन नॉट a अपान ए डैश अपान डी डैश, ए डैश अपान डी डैश। क्षेत्रफल तो वही है, क्षेत्रफल तो चेंज नहीं हो रहा समांतर प्लेट का, तो ए की जगह ए ही रखो। ठीक, अब मान निकाल लो भाई, सी डैश इक्वल टू के की जगह कितना, 6 एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी डैश की जगह d/2। अब ये 2 ऊपर जाएगा तो 6 दूनी हो जाएगा 12 एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, और ये क्या चीज है, ये क्या है, सी है ना, समीकरण 1, और सी इसका मान कितना है, 8 पिको फैरड, यानी कि 12 गुणे 8 पिको फैरड, तो 12 8 कितना हो गया, 96 पिको फैरड। ये आपकी धारिता निकल के आ गई। ठीक है, इसकी नई धारिता आ गई। ठीक है, बात समझ में आई। बहुत आसान सा सवाल था, छोटी सी सवाल था, एकदम बिल्कुल मस्त वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 9 पिको फैरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो अगर इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, 9 पिको फैरड है, इनकी जो तुल्य धारिता होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 पिको फैरड कितनी होगी, 3 पिको फैरड, क्योंकि श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है भाई, श्रेणी क्रम वो 1/c इक्वल टू होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, c1 c2 c3 हर जगह 1/9, कितना दिया, 9 पिको फैरड, 1/9 प्लस 1/9, टोटल कितना हो गया, 3/9, ये 1/c बराबर, तो c बराबर कितना हो गया, 9/3, कितना आ गया, 3 पिको फैरड। ठीक है, तो इसकी कुल धारिता कितनी आ गई भाई, 3 पिको फैरड। नेक्स्ट, यदि संयोजन को 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा। ठीक है, कितने वोल्ट के विभवांतर से जोड़ा जा रहा है, 120, कितने से, 120 से जोड़ा जा रहा है, तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर V का मान क्या होगा भाई, V1 इक्वल टू हो जाएगा Q1 इंटू C1, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू C2, V3 इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू C3। ठीक है, अब आपको निकालना है Q का मान, तो Q का मान कैसे निकलेगा, C इक्वल टू क्या होता है, Q अपान V, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C गुणे V, और C का मान कितना निकाल लिए हो, 3, और गुणे V का मान कितना है, 120, तो टोटल की आवेश कितना हो गया, Q का मान 12 36, ये पिको फैरड दिया हुआ, धारिता आपकी क्या है, पिको फैरड है, तो पिको फैरड बराबर कितना होता है भाई, 10 की घात -12। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में आप चेक कर सकते हो, देखो ये दिया हुआ 1 पिको फैरड बराबर 10 की घात -12 फैरड। ठीक, चलिए
तो वही चीज यहाँ पे लिख लेते हैं, सी की जगह 3 × 10 की घात -12 और विभव का मान है 12, 120, 12 तिहाई 36, कितना हो गया 36, और एक शून्य है × 10 घात -12, या इसी को आप लिख सकते हो 3.6 × 10 की घात -10 फैराड, ठीक, सॉरी कूलाम, ठीक है, कूलाम, ठीक। Q का मान मिल गया, Q का मान मिल गया, C1 का मान कितना है 9, C2 का मान कितना है 9, Q3 का मान कितना है 9, तो प्रत्येक के बीच विभवांतर क्या होगा, वो बराबर होगा। टोटल विभवांतर कितना आएगा 40 40 40। सॉल्व करोगे V1 बराबर आएगा 40 वोल्ट, ये भी आएगा आपका 40 वोल्ट, ये भी आपका आएगा 40 वोल्ट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आप अपना आंसर वेरीफाई कीजिए, देखिए आंसर सही आ रहा है कि नहीं। Q का मान मैंने निकाल दिया है, Q की जगह पर आप ये मान रखोगे 3.6 × 10 की घात -10, और C1 की जगह रखोगे 9 × 10 की घात -12, ठीक है। ओके बच्चों, आई बात समझ में, बोलो जल्दी, बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक। सॉरी एक सेकंड, ना ये फार्मूला गलत है, 2 हाँ, Q/C1 Q/C2 Q/C3, ठीक। चलिए अब सही से निकलेगा, ठीक है, हो जाएगा सॉल्व, या किसी को कोई समस्या है तो सॉल्व करके इसका जो आंसर आएगा सभी लोग अपना अपना चेक कर लेना। 40 वोल्ट आएगा तो समझ लो आंसर सही है। अगर कहीं भी मिस्टेक हो रही है तो कल जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, कल ये चीज़ पूरा डिटेल में बता दिया जाएगा। अब इतना तो हिंट हमने दे दिया, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर प्रैक्टिस करेंगे, खुद से लगा लिए तो बहुत बेहतर बात है। अगर नहीं आया तो कम से कम आप प्रयास किए, नहीं आया उसके बाद जब हम बताएंगे तो वो चीज़ें तुरंत समझ में आ जाएगी और जल्दी वो भूलेगा भी नहीं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।